नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, हर बंदा एक शिकवा करता हुआ नज़र आता है और वो शिकवा यह है कि लोगों में मोहब्बत नहीं रही, रिश्तेदारों में मोहब्बत नहीं रही, खून के रिश्तों में से भी मोहब्बत उठ गई। याद रखना, किसी भी चीज़ को जोड़ना हो तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पेश आती है। दो ईंटों को जोड़ना हो तो सीमेंट से काम लिया जाता है, अगर कागज़ को जोड़ना हो तो टेप से काम लिया जाता है, कपड़े को जोड़ना हो तो सुई और धागे से काम लिया जाता है। इसी तरह अगर दिलों को जोड़ना हो तो फिर किस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी जिसकी वजह से दिलों में मोहब्बत कायम हो और ये नफ़रतें ख़त्म हो जाएं। तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है, और उसके लिए शरीयत इस्लामिया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है कि उसके लिए ज़रूरी यह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में दीन लाए। हर बंदा ये सोच ले कि अगर मैं शरीयत का पाबंद बन जाऊं और दूसरा भी शरीयत का पाबंद बन जाए तो फिर मसनूई मोहब्बतों की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो रिश्ते अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक जोड़े जाएं और अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत की जाए, यकीनन वो मोहब्बत पायदार हुआ करती है। याद रखना, जो मोहब्बत लालच की बुनियाद पर की जाए या ख्वाहिशात की बुनियाद पर की जाए तो जब वो लम्हा गुजर जाएगा उसके बाद उस मोहब्बत में मज़ा नहीं रहेगा, उस मोहब्बत में वो ताकत नहीं रहेगी। और जो मोहब्बत खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए और शरीयत इस्लामिया की हुदूद के अंदर रहते हुए की जाए, उससे अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी का कोई पहलू ना निकलता हो और दीन इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक वो हो, तो यकीनन वो मोहब्बत क़यामत के दिन इंसान को नजात भी दिलाएगी और अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब भी होगी। ये बात याद रखें, दीन इस्लाम ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, लेकिन किस तरह? माँ है जो, माँ से माँ का मोहब्बत का जो रुतबा है उसको अदा किया जाए, बहन को बहन का रुतबा दिया जाए, हर एक को जो शरीयत इस्लामिया ने रुतबा दिया है उसकी लिहाज रखी जाए और शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हुए उनके हुकूक का ख्याल किया जाए। बात यह है कि मोहब्बत वो अल्लाह को पसंद है जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा में हो। जब हम अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करेंगे या अल्लाह के लिए किसी से जुदा होंगे तो फिर यकीनन उसके अंदर नुकसान नहीं होगा। हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी इसमें बेहतरीन नमूना है। वो किस तरह? देखें, जब दीन इस्लाम नहीं आया था, उनकी ज़िंदगी में दीन नहीं था, उनकी ज़िंदगी में शरीयत मोहम्मद ही नहीं थी, तो वही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वही लोग एक दूसरे की गर्दनें मारते थे, वही लोग एक दूसरे को कत्ल करते थे, वही लोग जो है बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। मोहब्बत रहमत उनके दिल में ज़र्रा बराबर भी किसी रिश्ते के लिए नहीं था। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में दीन आया, जब उनकी ज़िंदगी में शरीयत आई, जब उनकी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम तालीमात आई, तो फिर वही लोग जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले थे, एक दूसरे की खैर खा बन गए, एक अपने दुख को दूसरे के दुख को अपना दुख समझने लगे, दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझने लगी। जब ये मामला हो गया तो फिर अल्लाह करीम ने उनसे खुशी का ऐलान किया, फरमाया रुहमाउ बैनहुम, फरमाया कि वो आपस में रहम दिन है। मेरे दोस्तों, बात यह है कि जब हम रिश्तों को दीन इस्लाम की दीन इस्लाम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अदा करेंगे तो फिर यकीनन मोहब्बत उसमें कायम रहेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होंगे। लिहाजा बात यह है, अगर दुनिया के अंदर कोई भी मोहब्बत का मुतलाशी है तो दीन इस्लाम के उसूलों को अपनाए। जो भी शरीयत के अंदर रहते हुए एक दूसरे से दीन की वजह से मोहब्बत करेगा, दीन की वजह से उससे ताल्लुक़ रखेगा, दीन की वजह से उसे इकराम देगा, तो यकीनन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी वजह से अल्लाह भी खुश होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। मुआशरे से बहुत सारी खराबियाँ जो हैं वो खुद ब खुद ख़त्म होती हुई चली जाएंगी। दुआ है रब्बे जलील से बारी ताला मुझे और आपको, हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।